दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, राजस्थान सूजस प्रश्नोत्तरी का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज अपन राजस्थान सूजस जो प्रत्यक्ष परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का टॉपिकल वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया। यदि ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप ध्यान रखना, शाहपुरा जयपुर। शाहपुरा जयपुर में राज्य के अटल वन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं करंट अफेयर्स के जो राजस्थान सूजस से लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार। ध्यान में रखें, तकनीकी नवाचार के लिए राजस्थान वन विभाग द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा है। वन प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा संचालित किया जा रहा है। तो ऑप्शन में ध्यान में रखना आप डीजी वन। क्या ध्यान में रखना है? डीजी वैन। याद रखना है, डीजी वैन। ये प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा है जो तकनीकी नवाचार देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए राज्य के वन विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए तो ध्यान रखना है राजीविका। क्या याद रखना है? राजीविका। राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किस लिए? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए। याद रखना है, ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो राजस्थान की भर्ती के साथ साथ अन्य भर्ती के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। चलो अगला प्रश्न देखिए, 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026। तो इस प्रश्न के द्वारा एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आप याद रखना 21 मार्च। अब ये प्रश्न वापस देखिए, 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी। तो मुख्य थीम थी वन। वन एवं अर्थव्यवस्था। ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? वन एवं अर्थव्यवस्था। बस, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वन एवं अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत किस वर्ष की है। ये प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना है, पहला जो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था, उसके स्थान पर अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत किस वर्ष से की गई है। तो आपका वर्ष हो जाएगा 2025। कौन सा वर्ष है? याद रखें, 2025 से राजस्थान दिवस, क्या राजस्थान दिवस जो पहले मनाया जाता था 30 मार्च को, उस 30 मार्च के स्थान पर अब कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल। याद रखना है, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को। ध्यान रखना है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन याद में रखना है 2025। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ एवं करंट जीके के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टॉपिकल वीडियो के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 16 मार्च 2026 को राजस्थान जनजाति गौरव दिवस। तो इस प्रश्न के द्वारा एक और प्रश्न तैयार हो रहा है कि राजस्थान जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 16 मार्च। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को राजस्थान जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है।
अब प्रश्न वापस देखिए, 16 मार्च 2026 को राजस्थान जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य स्तरीय आयोजन बेणेश्वर धाम डूंगरपुर कहां पर किया गया? याद रखना है, बेणेश्वर धाम कहाँ आया हुआ है? ध्यान रखना है, डूंगरपुर। डूंगरपुर वहां से राज्य स्तरीय आयोजन किया गया है। ठीक है ना? कौन सा? 16 मार्च 2026 को जो राजस्थान जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न और देखिए फटाफट, बिना वीडियो को ज्यादा लंबा किए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा कर देते हैं, ताकि आने वाली भर्ती में आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। तो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान युवा शक्ति दिवस ध्यान रखना है कब मनाया गया? 17 मार्च। याद रखना है, राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च के अवसर पर राज्य सरकार ने कितने स्टार्टअप वायबिलिटी गैप फंड का वितरण किया गया? तो ध्यान रखना, कितने स्टार्टअप? तो याद रखना 403 स्टार्टअप। वेरी मोस्ट, इस प्रश्न को एक बार वापस देखिए, राजस्थान युवा शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च। अब 17 मार्च 2026 के अवसर पर राज्य सरकार ने कितने स्टार्टअप को वायबिलिटी गैप फंड का वितरण किया गया? तो 403 स्टार्टअप। याद रखना है, युवाओं से संबंधित है और ये प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति का अनावरण नहीं किया गया? देखो प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं किया गया। वापस प्रश्न देखिए, 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति का अनावरण नहीं किया गया? तो देखो, इंडस्ट्री पार्क प्रमोशन पॉलिसी नीति का अनावरण किया गया, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का अनावरण किया गया, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया गया, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्र के अवसर पर ज्वाल माता के दर्शन किए। प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट, भर्ती परीक्षा में आ सकता है। तो ज्वाला माता का मंदिर आपको मालूम होगा, जैसे जौबनेर जयपुर। कहां पर है? जौबनेर जयपुर। याद रखना है, जैसे ज्वाला माता का मंदिर जौबनेर जयपुर है। और नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा द्वारा दर्शन किए गए थे ज्वाला माता के। ठीक है, जौबनेर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ ध्यान रखना है शाकंभरी माता मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो वो आपका हो जाएगा सांबर जयपुर। आपको याद ही होगा कहां पर स्थित है शाकंभरी माता का सांबर, और सांबर आया हुआ है जयपुर के अंतर्गत, जयपुर के पास में जहां खारे पानी की झील स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? वेरी मोस्ट। वैसे ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, क्योंकि मैंने 2026 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया है। तो इस वीडियो को गलती से एक बार जरूर देख लीजिए आप, क्या पता इसमें से प्रश्न बन जाए। तो हाल ही में जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखना, जयपुर प्रथम स्थान पर है। किस लिए? संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव के लिए जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति जारी की गई?
तो इस प्रश्न को आप इस ऑप्शन में अच्छी तरह से पकड़ सकते हो, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, क्योंकि प्रश्न से ही आंसर मिल रहा है। बस 26 ध्यान में रखना, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, याद रखना है, के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो प्रतिशत पूछा जाए तो 60% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ध्यान रखना है, इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, ठीक है, स्वीकृत राशि का 60% याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वेरी मोस्ट, राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण दिन है? तो ये आपका निर्माण दिन है कोटा के साथ में आप क्या रखते हो? बूंदी को, तो कोटा बूंदी में ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान रखना है, प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण दिन है कोटा बूंदी में। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वर्तमान में भोजन थाली की कुल मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो ध्यान रखना है, वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन थाली की जो मात्रा है वो आपकी है 700 ग्राम। कितनी है? प्रश्न बन सकता है 700 ग्राम। ध्यान रखना है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है परीक्षा में करंट के रूप में, राज्य सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि को 17 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ध्यान रखना है, पहला अन्नपूर्ण रसोई योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते थे? कि सर पहला दिए जाते थे 17 रुपए, ठीक है, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ध्यान रखना है, अब बढ़ाकर कर दिया है 22 रुपए। याद रखना है, 22 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए, वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, कौन सी नई नीति लागू की गई है? तो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। ध्यान में रखना है, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की गई है निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं के फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने हाल ही में किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो वो संस्था है आपकी, याद रखना है, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर। याद रखना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट बन के आ रहा है। वापिस देखिए, ग्रामीण महिलाओं के फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने हाल ही में किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है, 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। याद रखना, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 मार्च। याद रखना है, महत्वपूर्ण दिवस को भी मैंने समाहित किया है। राजस्थान में, अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य एवं जिला स्तरीय, नोट करना अच्छी तरह से, राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? वेरी मोस्ट, कौन सा है भाई इसमें से?
तो प्रथम विश्वविद्यालय जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के अधीन अध्यादेश लागू करने का कार्य किया, वो है आपका महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, MDSU अजमेर। याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस शहर को सिटी ऑफ 100 आइलैंड दे सकते हो आप इसका आंसर, उपनाम से जाना जाता है? तो वो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। 100 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ 100 आइलैंड, तो वो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को कितने मॉडलों पर, तो 4 मॉडलों पर, ध्यान रखना है, मॉडलों पर विकसित किया जाएगा, 4 मॉडलों पर। याद रखना है, पूछ सकता है परीक्षा में, का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वेरी मोस्ट। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान का प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा में। ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत क्या सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान अपना प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम पर। ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न देखिए, श्रेय रोग यानी टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? तो वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। दोस्तों, आज का ये राजस्थान सूजस प्रश्नोत्तरी का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ एवं जीके के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार के टॉपिकल शानदार परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं एक बार वापिस आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।